नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश। बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। हमने क्या सर्वनाम पढ़ लिए थे, मीन संज्ञा पढ़ ली थी, सर्वनाम चल रहे थे। एक क्लास हो चुकी है सर्वनाम की, आज सेकंड क्लास है। क्या है सर्वनाम? अर्थ क्या होता है इसका? सर्वनाम का सर्व से मतलब सबका नाम, सबका नाम। हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं सर्वनाम का, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे? अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति वस्तु और स्थान। और इनके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? सर्वनाम। अब जैसे एक एक सेंटेंस लेते हैं कि एक बार एक जंगल में शेर था, उसने वहां पर क्या देखा? हिरण देखा या अन्य जानवर देखा। ठीक है, तो उसने प्रयोग हुआ है, उसकी जगह क्या कर सकते, क्या करते? शेर। तो क्या हो जाता कि वाक्य का पुनरुक्ति प्रभाव हो जाता, मतलब दोष उत्पन्न होता है। तो उसके क्या मतलब, सेंटेंस अच्छी तरह से नहीं बैठ पाता। जैसे कि एक बार एक शेर था, शेर ने एक अन्य जानवर देखा, शेर ने शिकार करने के लिए उनका पीछा किया। अब शेर ही शेर बार बार में यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या यूज करेंगे? सर्वनाम शब्द। जैसे एक बार एक शेर था और उसने अन्य जानवर देखा, वह उसका पीछा करने लगा। मतलब शेर की जगह क्या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट बार संज्ञा शब्द शेर आ जाएगा, सेकंड बार में सर्वनाम शब्द का यूज करेंगे, क्योंकि इससे क्या दोष उत्पन्न नहीं होगा, एक अच्छा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अपन संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम की संज्ञा कितनी बताएंगे? संज्ञा टोटल 11 बताई गई है। ये अपने कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने सर्वनाम संज्ञा 11 बताई है। कई जगह 12 भी आती है, पर इनके अनुसार टोटल कितनी है? 11। 11 कौन कौन सी है? मैं, तू, आप। इसके बाद में यह, वह, जो, सो, क्या, किसे, किन्हें, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो और कौन। तो ये है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार टोटल 11 संख्या। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? प्रकार पूछे जाते हैं तो सर्वनाम से प्रकार होते हैं 6 प्रकार से, और जबकि सर्वनाम संज्ञा कितनी होती है? 11। कितनी होती है? टोटल 11 है। तो ये हमारे कामता प्रसाद गुरु है, उनके अनुसार टोटल सर्वनाम से
संज्ञा कितनी बताइए सर्वनाम की? 11। ये क्या बहुवचन में आ जाएंगे? यहाँ पर ले लो कोई और कुछ। टोटल कितने हो गए? 11। अब पढ़ेंगे अपन सर्वनाम के प्रकार, कि कितने प्रकार के होते हैं, इनको याद कर लेना। टोटल ये कितने हैं? 11। एग्जाम में पूछा जाए सर्वनाम संज्ञा कितनी है, तो ऑप्शन में अगर 11 है तो 11 करेंगे, 11 नहीं आए तो 12 करना है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में आएंगी। अगर प्रकार पूछा जाएगा सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो वो 6 प्रकार से है। और आज पढ़ेंगे हम 6 के 6 प्रकार। और सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया गया कि 200 की पुनरुक्ति नहीं हो बार बार में, इसलिए इनका प्रयोग किया गया, जो अभी बता चुका हूँ। 200 से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। अब इसमें है इधर लिख देता हूँ, इसमें वचन, कारक, मतलब कि विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा संज्ञा शब्द के अनुसार, और कारक में एक छोड़ा जाएगा, कौन सा? संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता सर्वनाम में। ठीक है। और वचन और कारक इन्हीं के अनुसार बदला जाएगा। एक वचन, बहुवचन, इसमें एक वचन सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग होता है, दोनों रूप से प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, उतार लो ये तो। ठीक है, तो सर्वनाम की टोटल कितने भेद होते हैं? 6। एक ट्रिक बनाई है छोटी सी, 6 के 6 को याद करने की, वो देखना। जैसे मैंने उनी, अनी, सनी और प्र, इसमें 6 के 6 प्रकार आ जाएंगे। देखो पहले कौन सा आएगा? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सेकंड है नी का निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, इसके बाद में लेते हैं अनि से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनि से क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। से क्या होगा? संबंधवाचक। और नी से क्या होगा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम से तात्पर्य क्या है कि अपने आप के लिए प्रयोग होगा, स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम। और एक लास्ट में बच जाता है अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक से क्या तात्पर्य होगी? क्या पूछे जाएंगे? प्रश्न किए जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। टोटल 6 प्रकार है। एक ट्रिक लिखी थी, पुनि अनि सनि प्र, ये 6 के 6 प्रकार है। और सर्वनाम की टोटल संख्या कितनी बताई है? 11। एक टोटल 12 बताई गई, एक कई जगह कई स्थानों पर 12 भी बताई गई है। तो तू के साथ में तुम भी बताया गया है 12, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 11 है, तो 11 ही मानी जाएगी। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट में क्या आता है? में। सेकंड में क्या आएगा? मतलब सेकंड इंसान जिससे हम बात कर रहे हो, तो कौन आएगा? या तो तुम या आप। और थर्ड में कौन होगा? उत्तम पुरुष, यह मतलब है, या वे सब, ये सब किस में आएंगे? थर्ड में। इसके बाद में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या आएगा? यह और वह, मतलब ये निश्चय है। और पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, ये तीनों प्रकार आएंगे। प्रथम, सेकंड और थर्ड। निश्चय में यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? कोई, क्या। और संबंधवाचक में क्या आएगा? संबंध बता रहे हो, जो क्या होगा? जो, तुम। इसमें आएगा कोई, क्या, जो, सो। इसमें क्या आएगा? आप, अपने आप के लिए प्रयोग होगा, स्वयं या खुद बोलते, निजी। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या या क्यों शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब प्रश्न किया जाएगा, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में क्या आएगा? मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक में क्या होगा? निश्चय होगी कोई वस्तु, कि ये मेरी वस्तु है, वह मेरा भाई है, तो निश्चय है। अनिश्चय में क्या है? कोई और क्या का प्रयोग किया जाएगा? कि कौन आया है, अब पता नहीं, अनिश्चय कि कौन आया है गेट पर। संबंधवाचक में जो, सो, जो जैसा करेगा सो वैसा ही पाएगा। निजवाचक में स्वयं या खुद के लिए। प्रश्नवाचक में क्यों, क्या। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, स्टार्टिंग से एक एक लेके चलेंगे हर के उदाहरण। तो अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, एक बार इसको कॉपी कर लो। ओके, ट्रिक क्या है? पुनि अनि सनि प्र, पुनि अनि सनि प्र, ये 6 प्रकार से है सर्वनाम। टोटल संख्या कितनी? 11 है। कई विचारकों ने इनको 12 भी बताए गए हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक किताब है कामता प्रसाद गुरु की, उसमें 11 बताए गए नहीं। तो संख्या पूछी जाए तो 11, प्रकार पूछे जाए तो 6। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है। स्त्री अथवा
पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कि स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को, क्या स्त्री अथवा पुरुष जाति को जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? कराने वाले शब्दों को। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहले को या प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। सेकंड है मध्यम पुरुष, और लास्ट क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष से क्या है? प्रथम पुरुष, सेकंड और थर्ड। उत्तम पुरुष जिसे फर्स्ट प्रथम पुरुष भी बोला जाता है। इसमें प्रथम पुरुष में क्या आता है कि मैं किसके लिए प्रयोग होगा? एक वचन के लिए, अपने आप के लिए प्रयोग हो रहा है तो एक वचन, या हम आएगा तो बहुवचन। भाई बहुत सारे हम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो हम का प्रयोग किस में करेंगे? बहुवचन में। और ये मैं किसके लिए आता है? एक वचन के लिए, स्वयं के लिए। ठीक है। अब मध्यम पुरुष में क्या है कि सेकंड पर्सन जो सामने रहता है उसकी बात करते हैं। जैसे तुम, क्या हो गया? तुम, या जैसे तू और तुम। तू कैसा है? तू कैसा है? तो एक के लिए, एक के लिए बात हो रही है, तो क्या होगा? एक वचन होगा ये। और बहुवचन क्या होगा? तुम सब कैसे हो, या तुम कैसे हो। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? बहुवचन के लिए। मतलब एक वचन के लिए उत्तम पुरुष में मैं आएगा, और हम बहुवचन के लिए। ऐसे मध्यम पुरुष में तू किसके लिए आएगा? एक वचन के लिए, और तुम बहुवचन के लिए। और अन्य पुरुष में क्या है? यह, वह, वे सब। तो ये सब किस में आएंगे? अन्य पुरुष में। मतलब किसी तीसरे इंसान की बात हो रही है, सामने है उसकी बात नहीं कर रहे, हम तीसरे की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसका प्रयोग होगा? यह, वह, वे सब। ठीक है, ये उतार लो एक बार। अगर एक से अधिक सर्वनाम आए एक साथ पुरुषवाचक में, एक से अधिक, सर्वनामों का प्रयोग किया जाए, तो कौन सा नियम लगेगा अपना? एक से अधिक आएगा तो 200
31 का नियम लगेगा। जैसे 231 कैसे, पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद में थर्ड आएगा, फिर क्या आएगा, प्रथम। एक से अधिक सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा तब ये प्रयोग करेंगे, तब ये नियम लगता है। तब कौन सा नियम लगेगा, 231 का नियम। जैसे एक ले लो के, इधर लिख देता हूं, तू, वह और मैं चलेंगे। तू वह मैं चलेंगे, तो पहले क्या है, सेकंड पर्सन आएगा। अगर एक से अधिक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो फिर उसके बाद में क्या आएगा, थर्ड पर्सन और फिर प्रथम पर्सन। आगे देखेंगे और भी। तो ये 231 का नियम याद रखना, पहले सेकंड पर्सन, एक से अधिक सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होते हैं। अगर एक से अधिक सर्वनाम आया, भी बताया था मैं, एक से अधिक, तब कौन सा, 231 का नियम। किसी को सम्मान दे रहे हैं, सम्मान देने के अर्थ में, तब किसका प्रयोग किया जाएगा, 231 का। और दोषारोपण के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, किसी पर दोष का आरोप कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, दोषारोपण, तो किसका प्रयोग किया, 1 2 3। ठीक है, एक से अधिक सर्वनामों का उपयोग किया जाएगा तब ये नियम लगेगा, याद रखना। प्रथम, तृतीय, सेकंड, और प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। इसको क्या बोला जाता है, उत्तम पुरुष। द्वितीय को मध्यम पुरुष और तृतीय को अन्य पुरुष। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि कारकों के अनुसार प्रथम एक वचन बहुवचन में कैसे प्रयोग होगा, और प्रथम, द्वितीय और तृतीय में कैसे प्रयोग होते हैं, कैसे शब्द बदल जाते हैं, ये देखेंगे एक बार सारणी बना के। दोस्तों ये है अपनी सारणी, कारक, कारकों के अनुसार कैसे बदल रहे हैं एक वचन और बहुवचन में। जैसे मैंने बोला कि संबोधन कारक नहीं आता, नहीं प्रयोग किया जाता, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में, मतलब सर्वनाम में संबोधन कारक का प्रयोग ही नहीं किया जाता। केवल कितना किया जाता है, कर्ता का प्रयोग किया जाएगा, कर्म का, करण का, संप्रदान, अपादान, संबंध, इन कारकों का प्रयोग किया जाएगा। टोटल कितने हैं, 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध। देखो ये है एक वचन, ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, बहुवचन। एक वचन फर्स्ट पर्सन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन।
जैसे कर्ता में अगर मुझे, मुझे एक वचन आएगा, हमें बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। मुझको कर्म के अनुसार एक वचन है और हमको बहुवचन है। करण के अनुसार मुझसे और हमसे, हमसे बहुवचन हो जाएगा, मुझसे एक वचन हो जाएगा। भाई मुझसे काम है ना। और संप्रदान के लिए क्या आएगा, मेरे लिए, मेरे लिए क्या कर रहे हो, और हमारे लिए। तो हमारे लिए तो सभी के लिए हो गया, तो ये किसमें बहुवचन में परिवर्तन कर देंगे। अपदान मुझसे हमसे, ठीक है। पर सबसे ही पता चल रहा है कि किसमें परिवर्तन हो रहे हैं, बहुवचन में। संबंध में क्या आएगा, मेरा, मेरी और मेरे। मतलब मेरा, मेरी, मेरे से क्या होगा, रा रे री, रा रे री का प्रयोग किया जाता है ना, काके की रा रे री। तो ये तो किसमें है, मेरा, मेरी, मेरे, एक वचन, हमारा, हमारी और हमारे। ये किसमें परिवर्तन हो गए, बहुवचन में। ये किसका संबंध बताते हैं, तब प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को क्या बोला जाता है, मध्यम, मध्यम पुरुष, जिसको सेकंड पर्सन बोला जाता है। अब सेकंड पर्सन में क्या है, तू, तुम। तू का प्रयोग करते थे, मतलब जो सामने वाला सेकंड पर्सन है अपने सामने हो, उसी के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इस जैसे कर्ता के अनुसार तो क्या होगा, तुम, तुझे, क्या होगा, तुझे। और बहुवचन क्या बन जाएगा इसका, तुम्हें। ऐसे ही कर्म के अनुसार क्या होगा, तुझको, और बहुवचन क्या होगा, तुमको। और याद रखना, बहुवचन बनाते हैं तब इन पर क्या लगती है, चंद्रबिंदु लगती है हमेशा। क्या लगती है, चंद्रबिंदु। बहुवचन बनाते वक्त चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। अब तुमको, तुमको से क्या हो जाएगा, एक वचन तुमको है तो तुम, तुझको, और तुमको क्या हो जाएगा, बहुवचन। ऐसे तुझसे, तुझसे का क्या हो जाएगा, बहुवचन, तुमसे। क्योंकि तुझसे, तुझसे तो एक के लिए प्रयोग हो रहे हैं, तुमसे, तुम सबसे, ठीक है। तो किस में प्रयोग हुआ, बहुवचन में। तेरे लिए केवल एक के लिए, पर्सन के लिए प्रयोग हो रहा है कि तेरे लिए ही काम करना है, और तुम्हारे लिए कार्य करना है। तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, बहुवचन। तुझसे एक वचन है, तुमसे बहुवचन है। सेम करण और अपदान कारण, कारक में सेम प्रयोग होते हैं। जैसे तुझसे, तुमसे, तुझसे और तुमसे। तेरा, तेरी, तेरे, ये तो क्या है, एक वचन। ये लेकिन जैसे ही बहुवचन में प्रयोग करेंगे, तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे, रे रा, रे रा और री का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं, अन्य पर्सन को। अन्य पुरुष में बोला जाता है यह, ये, ये सब, ये सब आज हमारे घर आएंगे, यह घर आएगा। तो यह तो केवल एक वचन हो गया, बहुवचन के लिए ये, वह एक वचन है, वे सब बहुवचन के लिए प्रयोग है। उन्हें, उसको और उनको, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, बहुवचन के लिए, ठीक है। ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने तीन प्रकार के पढ़े हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें नियम कौन सा लगता है कि एक साथ सर्वनाम पूछे जाएंगे, एक साथ प्रयोग होगा, तो 231 का नियम लगाना। दोषारोपण के लिए 123 का ही नियम लगेगा। और इसके बाद में हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे सेकंड पर्सन जो हमारे सामने नहीं है, तब सेकंड पर्सन का प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब जो तीसरा पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर किसका, सेकंड पर्सन का प्रयोग होगा। एक उदाहरण है कि अटल जी सच्चे सर्वतंत्र सेनानी थे। कौन थे, अटल जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये एक बार इसको कॉपी कर लो नोटबुक में। इसके बाद में एक बार उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण। इसके बाद में आज स्टॉप करते हैं क्लास को, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। पहले ये सारणी उतारो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि अटल जी कैसे हैं, सच्चे सर्वतंत्र सेनानी।
हम जब या तो कुछ भाषण देते हैं किसी प्रोग्राम में या किसी आयोजनों में, तब हम आपका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति के लिए आपका प्रयोग करते हैं। अभी हम क्या पढ़े थे भाई, सेकंड पर्सन के लिए आपका प्रयोग किया जाता है जो सामने होता है, लेकिन जो सामने नहीं होता तब भी हम आपका प्रयोग करते हैं, तो किसके लिए, अन्य पुरुष में जाएगा। जैसे एक है अटल जी सच्चे स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है, आपका जन्म, अब आपका प्रयोग हो रहा है, आपका प्रयोग किसके लिए हो रहा है, अटल जी के लिए, तो ये तीसरा इंसान है, मतलब अन्य पुरुष में जाएगा, जो सामने नहीं है, पहले जा चुके हैं। अगर उसका प्रयोग हम उनकी आदर्श के लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे आपका जन्म, इनके अटल जी के लिए बोल रहे हैं कि अटल जी कैसे हैं, सच्चे स्वतंत्र सेनानी हैं, और इनका जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1924 को। तो आपका प्रयोग हुआ है, तो आप यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, अपन अब अभी पढ़े थे कि सेकंड पर्सन में आपका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसका, थर्ड पर्सन की बात हो रही है पहले, तो थर्ड पर्सन के लिए आपका प्रयोग करें तो अन्य पुरुष में ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।